दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं हम आपके सामने। तो बिना स्किप के करते हैं वीडियो शुरू। आज का टाइटल आपने देख लिया है कि भारतीय मजदूर अपनी औरतों को दुबई के अंदर क्यों नहीं ले जाना चाहते। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आज लेके आए हैं। तो घटना कहाँ से शुरू होती है? एक सुनील नाम का लड़का होता है जो यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। वो 2003 से दुबई के अंदर सिखों के बीच में बहुत ही एक हसीन देश में, हम हसीन ही कह सकते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। और बुजुर्ग खलीफा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ पे देखने का जो प्लेस है उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो वहाँ की घटना है जब सुनील नाम का लड़का एज ए इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे जॉब करता था। उसने इंजीनियरिंग की डिप्लोमा नहीं किया हुआ था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के दम पे, अपने काम के दम पे वो वहाँ के सेखों में काफ़ी प्रसिद्ध था। जिसकी वजह से लोग उसकी डिमांड को देखते हुए उसको इंजीनियरिंग का हेड दिया जाता है, ताकि जितने भी छोटे इंजीनियर था उनको ग्रुप हेड के तौर पे नियुक्त किया जाता था, क्योंकि ये उनकी एबिलिटी थी, ये उनमें योग्यता थी। अब धीरे धीरे जब सुनील की उम्र बढ़ती है और 2003 से जब वो 2010, 12, 13, जब 10 साल उसको हो काम करते हुए हो जाते हैं, उसके पास पैसा भी हो जाता है, तो धीरे धीरे उसको शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब शादी की भी कोई सीमा होती है हमारे यहाँ, लेकिन वैसे देखा जाए तो शादी की कोई उम्र नहीं है। अगर मैं हीरो हीरोइन की बात करूं तो वो तो 40, 50, 60, 70 की उम्र तक भी शादी कर लेते हैं, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम समाज की ही बात करेंगे, जो ज्यादा समाज में होता है। 30 साल की जब सुनील की उम्र हो जाती है तो उसको शादी की चिंता सताने लगती है। अब वो छुट्टी लेके वापस इंडिया चला जाता है। अब इंडिया आने के बाद वह रिश्तेदारी से बात करता है, अपने मम्मी पापा से बात करता है कि अब मेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, अब मैं पैसा कमा चुका हूँ, अब मेरे पास मान सारी चीजें हैं, लेकिन एक घरवाली की जरूरत है, तो क्यों ना मेरी शादी की जाए। तो घर वाले एक एक अच्छी लड़की देख लेते हैं और उसके पास के शहर की रहने वाली लड़की संध्या से उसकी बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिन बीतने के साथ साथ अब वो अपनी शादी को एंजॉय करने के लिए वो मनाली टूर पे घूमने के लिए आते हैं और वहीं पे हनीमून मनाते हैं। बहुत ही अच्छे दिन चल रहे थे। धीरे धीरे 1.5 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, लेकिन अगर सुनील की छुट्टी की बात की जाए तो मात्र 3 महीने की वो छुट्टी लेके आया था। उसी में उनकी शादी हो जाती है और उसी में उनका हनीमून भी हो जाता है। अब धीरे धीरे जब समय बीत जाता है और आखिरी दिन वो भी आ जाता है जब सुनील को दुबई वापस जाना था, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही खुश थे। और क्यों भी ना खुश हो, क्योंकि सुनील के पास पैसा भी था और जो पत्नी को एक इच्छा होती है वो सारी की सारी चीजें सुनील के पास से मिल रही थी। लेकिन जब सुनील इंडिया से दुबई चला जाता है तो दोनों की तन्हाइयों के दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब सुनील वहां पे अपनी पत्नी से बात करता था, क्योंकि उस टाइम कोई वीडियो कॉल की व्यवस्था इतनी खास नहीं थी। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते दोनों अपनी तन्हाई को बयां करते हैं। और संध्या, जो सुनील की पत्नी थी, वह सुनील से कहती है कि आप अब कब आओगे।
तो सुनील कहता है, अभी मैं 3 महीने की छुट्टी लेके आया था, लेकिन अगली बार जो छुट्टी मिलेगी मेरे को 2 साल बाद मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं कि 2 साल ये पहाड़ जैसा समय हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सुनील से संध्या कहती है कि आप अपनी नौकरी को छोड़ के, जो वहां पे लाख प्लस की वो इनकम ले रहा था, उसको छोड़ के वो वापिस संध्या के पास में इंडिया में रहे और यहीं पे अपना गुजर बरस करे। लेकिन वह एक यह भी नहीं चाहता था कि वह इंडिया चला जाए और इतने समय का लगा 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 सेटअप वो भी खराब ना हो। तो वह अपने मैनेजर से कहता है, जो साउथ इंडिया मद्रास का रहने वाला था, जिसका नाम पारस था। अब वो पारस को कहता है कि मैनेजर साहब, मुझे इंडिया में वापस जाना पड़ेगा। अब मेरी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मुझे इंडिया वापस जाने की इजाजत दो। लेकिन कंपनी का जो मैनेजर था, जो मद्रासी था, पारस, उनको कहता है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ दुबई में रहे तो आपको कैसा लगेगा। उनको थोड़ा सा इस बात का डर भी लगा, क्योंकि हमने आज तक सुना है कि जो भारतीय मजदूर होते हैं, अगर उनकी पत्नी सुंदर और सुशील होती है तो वहाँ के शेख उन पे जबरदस्ती हकनामा जता लेते हैं और मजदूरों से उनकी पत्नियों को छीन लेते हैं। ये सब बातें भी सुनील को पता था, लेकिन वह डरता हुआ अब करता क्या। वह सुनील को कहता है कि आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। तो सुनील संध्या के बारे में बताता है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह फर्जी डिग्री बनवा के, क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास में, तो वह फर्जी डिग्री बनवा के संध्या की वह दुबई अपने पास बुला लेता है। अब धीरे धीरे जब सुनील और संध्या का मिलन होता है तो वो दोनों दुबई के अंदर बहुत खुश थे। लेकिन सुनील के मन में एक डर भी था कि कहीं से उसकी पत्नी को छीन ना ले, क्योंकि संध्या देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब जब हफ्ता बीत जाता है तो सप्ताह के बीतने के बाद पारस सुनील से कहता है, अब तो आप खुश हैं ना अपनी पत्नी के साथ में, अब तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी। तो सुनील कहता है कि पार्टी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको जरूर पार्टी दूंगा, बताओ क्या खाना है। तो पारस कहता है, जो कंपनी का मैनेजर होता है, कि मैं आपके घर पे भाभी जी के हाथ से बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सब सुन के सुनील डर जाता है कि कहीं मैनेजर शेखों को उसकी पत्नी के बारे में ना बता दे। तो डर सच्चा था। अब वह करता भी क्या, क्योंकि जो मैनेजर था उससे ओहदे में बहुत बड़ा था। तो सुनील डरते डरते उसकी हाँ में हाँ मिला लेता है और एक दिन सैटरडे के दिन वह डिनर पे पारस को बुला लेता है। अब दोनों खुशी खुशी वहाँ पे भोजन करते हैं और हल्की फुल्की ड्रिंक भी कर लेते हैं। तो पारस सुनील को कहता है कि आपने भाभी जी की मुंह दिखाई नहीं की। यह रस्म तो हमारे भारत में बहुत ही प्रिय समझी जाती है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो सुनील डरते डरते कहता है कि वो बहुत शर्माती है और वह आपके सामने घूंघट करके ही आ सकती है। लेकिन पारस जिद्दी जिद्दी था, उसने उसका मुंह देखने की इच्छा जाहिर की। तो सुनील डरते डरते संध्या को पारस के सामने बुला लेता है। पारस संध्या को देखते ही पागल हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। अब पारस कहता है, भाभी जी आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। यह सब सुनकर संध्या मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। लेकिन सुनील के अंदर डर पैदा हो जाता है कि वही शेख का डर, कि कहीं उसकी पत्नी को शेख उससे छीन न ले। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय बीतने के साथ साथ
अब पारस कहता है कि अब मैं हर सैटरडे आपके घर पे खाना खाऊंगा। तो यह सब सुन के सुनील दोबारा से बहुत ही हताश और निराश हो जाता है और वह अपनी मैनेजर की जिद को पूरा करने के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन एक विश्वास भी था, क्योंकि दोनों ही इंडियन थे, लेकिन कब कौन धोखा दे जाए इसका कोई किसी को पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब उनके घर में ये आवागमन होता गया तो एक दिन पारस अकेला सुनील के घर पे चला जाता है संध्या से मिलने के लिए अकेले में। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो संध्या को लगता है कि सुनील आ गया, लेकिन सामने देखती है कि पारस उसके सामने खड़ा हुआ है। अब पारस संध्या को देखते ही कहता है कि भाभी जी नमस्ते, मैं आपके बना हाथ का खाना खाने के लिए आया हूँ। लेकिन संध्या कहती है आप तो फ्राइडे के दिन आते हैं और अब सुनील घर पे नहीं है, तो आपको घर में आना उचित नहीं लगता। तो यह सब बातें चलती रहती है, लेकिन पारस जिद्दी आदमी था। वह कहता है कि अंदर आने के लिए नहीं कहोगे, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अब संध्या भी सोचती है कोई बात नहीं, पानी की कोई बात नहीं है, एक गिलास पानी पी के ये चले जाएंगे। अब जब पानी पी के संध्या अंदर चली जाती है तो पारस बाहर बैठ के फुट फुट कर रोने लगता है। इतने में संध्या ने सुनील को फोन लगा दिया था कि ऐसे ऐसे पारस हमारे घर में घुस चुका है और पता नहीं वह क्या सोच रहा है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। जब वह फुट फुट कर रो रहा था, इतने में सुनील भी उसके घर पे आ जाता है और संध्या और सुनील पारस से पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों रो रहे हैं मैनेजर साहब। तो मैनेजर कहता है कि मेरी भी जैसे आपकी शादी हुई है मेरी भी ऐसे ही शादी हुई थी, मेरी भी बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन मैंने उस समय पत्नी की इच्छा पूरी नहीं की और मेरी पत्नी ने भी मुझे कहा था कि तुम इंडिया लौट जाओ या मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन मैं पैसे में इतना पागल हो चुका था, मुझे हर तरफ पैसा ही पैसा नजर आ रहा था, मुझे अपनी पत्नी की खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो मुझको छोड़ के दूसरे इंसान के साथ में शादी कर लेती है। ये सब बातें जब वो याद करा तो बहुत ही फूट फूट कर वो रो रहा था। जब ये सारी बातें सुनने को मिलती है तो संध्या से पारस रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अकेला फील होता है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मेरी उम्र तो ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। अब वह संध्या से गुजारिश करता है कि आपकी कोई सहेली है तो मेरी भी शादी करा दें। तो संध्या के दिमाग में आती है कि उसकी चाचा की लड़की जिसकी उम्र 35 साल थी, जो विधवा हो चुकी थी, वो भी अपने मायके में रहती है। तो वह अपने घर वालों से अपने चाचा चाची के साथ में बात करती है और पारस और अपनी चाचा की लड़की जिसका नाम सुशीला होता है, दोनों की शादी करा देता है। शादी कराने के बाद दोनों परिवार जो एक दूसरे के साथ में बहुत खुशी खुशी दुबई में रहने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि पारस एक दिल की बीमारी से बहुत ही परेशान था और 15 साल वहां पे रहने के बाद उनको हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाती है और वहां पे पारस की मौत हो जाती है। और पारस की मौत होने के बाद सुशीला अकेली फील करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे सुनील का और संध्या का भी मन वहां से डगमगा रहा था, क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया था उधर से। लेकिन अब उनको लग रहा था कि हमें वापस अपने घर पे अपने भारतीय घर में जाना चाहिए। तो तीनों ही वहां से अपने बोरी बिस्तर बांध के इंडिया लौट जाते हैं और जितनी भी संपत्ति थी वहां पे सारी की सारी सुशीला के नाम पे कर देता है पारस मरने से पहले। तो अब वो अपने दुबई के करियर को खत्म करके अब इंडिया में रहते हैं। दोस्तों स्टोरी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में, और
कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपका नाम अगली वीडियो में बताया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।